Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I welcome all of you back to the session of rapid revision of Materia Medica जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं H group की remedy. Now friends, we are going to have a quick revision of all the important points of the remedies of H group because the AIPGT is going to start very soon, and also this video is going to be very beneficial for your college exams as well, because here I am going to share with you the important questions of these remedies जो कि पहले एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं. ठीक है, so let's begin with the session right here, and the first remedy that we have here is Hemamillus virginiana. Hemamillus virginiana का कॉमन नेम जो है that is witch hazel, and ये Hemamilleaceae फैमिली को बिलोंग करती है. ठीक है, ये सितंबर से नवंबर में जब लीव्स फॉल होती है उस टाइम के शर्ब से ये मेडिसिन बनाई जाती है. ठीक है, शर्ब से मेडिसिन बनाई जाती है. एंड ये रेमेडी जो है ये वीनस हीमरेज के लिए बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है. ठीक है, वीनस कंजेशन एवरीवेयर इट हैज बीन मेंशन्ड, एंड ये क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है. ऑल्सो इसका जो पर्सन होता है ना, इसमें वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है. अनदर पॉइंट दैट हैज बीन आस्क्ड इज द एकोनाइट ऑफ वीनस कैपिलरी सिस्टम. ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. मूविंग फर्दर, इसमें सोरनेस होते हैं अफेक्टेड पार्ट्स के, and rheumatism, articular and muscular soreness can also be present. Also इसमें क्योंकि hemorrhagic diathesis है तो इसमें incised और lacerated wounds भी आपको मिलेंगे. chronic effects of mechanical injuries के साथ आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हो. नेक्स्ट, इसमें आंखों में अगर ट्रॉमेटिक कंजक्टिवाइटिस की केस है, सग्लिगेशंस हैं, देन एक्स्ट्रावेजेशंस ऑफ ब्लड हो जा रहा है फ्रॉम द चेंबर्स ऑफ आईज, देन ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. पर्सन जो होता है इसमें अगर एपिस्टैक्सिस दैट इज नोज ब्लीड की प्रॉब्लम हो रही है और जो ब्लड है दैट इज नॉन कोएगुलेबल, then obviously you can think of this remedy. You can also think of Croton as well. ठीक है, इसमें जो nose bleed है, epistaxis is ameliorated by profuse nosebleed is profuse and it ameliorates headache. This same symptom has been mentioned in Melilotus as well. So please keep this in mind. Hemamillus and Melilotus दोनों का hemorrhage ameliorate होता है, headache ameliorate होता है किस चीज से? Nosebleed से. Then hemorrhagic diathesis होती है, obviously it has been mentioned here. Then hemorrhagic diathesis में आपको hemoptysis is also observed, और इसमें जो hemoptysis होती है इसमें blood या फिर सल्फर का टेस्ट भी होता है. ठीक है, हीमोरॉइड्स के लिए आप इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हो. इसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, एंड ऑल्सो एनस फील सोर एंड रॉ. यहाँ पे आप मेंसेस के लिए दे सकते हो इस रेमेडी को. देन यूट्राइन कंप्लेंट्स अगर आ रही है जॉटिंग की वजह से या फिर राइडिंग ओवर द रफ रोड्स और बियरिंग डाउन पेन इज प्रेजेंट, देन ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. नाउ हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैज बीन मेंशन्ड दैट हीमरेज अगर पाइल्स के बाद हो रहा है एंड इफ द ब्लड लॉस इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोस्ट्रेशन मतलब पर्सन को जो वीकनेस फील हो रही है दैट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस्ट, देन hydrastis and this remedy that we are discussing right here is prescribed. Okay, so bad effects from loss of blood is also observed here. Then now that we are done with the first remedy for today, I want all of you to please take a moment and like this video ताकि मुझे आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए appreciation मिल पाए. Now next remedy that we are going to discuss right here is क्रिसमस रोज और हेलिबोरस नाइगर. नाउ फ्रेंड्स, आपके एग्जामिनेशन में हेलिबोरस नाइगर के जो मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स हैं, जो चाइल्ड है इसका उसके सिम्टम्स हैं, माइंड के सिम्टम्स कई बार पूछे जाते हैं. ऑल्सो इस रेमेडी का डायरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो यहाँ पर ब्रेन ट्रबल्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए दी जाती है ये मेडिसिन. एंड इसमें जो पर्सन होता है ना उसमें बहुत गुस्सा आ जाता है और कॉन्सोलेशन से इसको एमिलियोरेशन देखने को मिलता है. ठीक है, पर्सन जो होता है ना इसको डिस्टर्ब होना बिल्कुल नहीं पसंद. ये आंसर करता है स्लोली जब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाए, और ये अक्यूट इडियोसी की पिक्चर देता है. हेमामिलस अक्यूट इडियोसी के लिए दे सकते हैं हम लोग. अगर क्रोनिक इडियोसी की पिक्चर है देन बेराइटा कार्ब इज द रेमेडी.
Please keep both of these things in mind. Then, because these have been asked as a direct question in your PG entrance. Now moving on, vacant और thoughtless इसकी staring eyes होती है and they are wide open. हाइड्रोसेफेलस के लिए आप दे सकते हो पोस्ट कार्लेटिनल एंड ट्यूबरकुलर, ये चीज में आपको एपिस सल्फर और ट्यूबरकुलाइनम इज ऑल्सो अ वेरी नाइस रेमेडी. इसमें अगर वन आर्म और वन लेग का ऑटोमेटिक मोशन हो रहा है देन ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. बच्चा जो होता है वो ग्रीडली सॉलो करता है वाटर को, बाइट करता है स्पून को, लेकिन अनकॉन्शियसनेस में ही ये सारी चीजें होती रहती है. ठीक है, इसके कॉर्नर्स ऑफ माउथ काफी ज्यादा क्रैक्ड होते हैं. ये सिम्टम आपको एक और रेमेडी में मिलेगा, दैट इज ऑरम ट्रिफाइलम में. एंड कॉन्स्टेंटली ये पिक करता रहता है अपनी क्लोथ्स को और लिप्स को. नाउ इफ द पर्सन इज अनकॉन्शियस यू हैव टू थिंक ऑफ Helleborus, and when the person is perfectly conscious then you have to think of Aurum triphyllum. ठीक है, पर्सन बोर करता है हेड इनटू द पिलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है दिस स्पेसिफिक लाइन. देन यहाँ पर जो स्टूल होता है ये वाइट जेली लाइक होता है, लाइक फ्रॉग स्पॉन. ठीक है, एक रेमेडी है जिसमें फ्रॉग pond has been mentioned here, scum on the frog pond, okay, and that remedy is magcarp. अगर frog spawn है then this is Helleborus. यूरिन जो होती है इसकी रेड ब्लैक स्कैंटी होती है एंड कॉफी ग्राउंड सेडिमेंट भी हमें इसमें ऑब्जर्व होगा. देन ड्रॉप्सी के लिए आप इस रेमेडी को भी प्रेस्क्राइब कर सकते हो पोस्ट कार्लेटिनल कंडीशन में. देन द नेक्स्ट रेमेडी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट हियर इज हेलोनियास डायका. हेलोनियास डायका का कॉमन नेम जो है दैट इज यूनिकॉर्न प्लांट एंड दिस बिलोंग्स टू मिलैंथेसी फैमिली. पर्सन जो होता है इसमें प्रोलैप्स और एटोनी के लिए आप इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हो. पर्सन इज वर्न आउट विथ हार्ड वर्क मेंटल और फिजिकल. ओके, इसकी जो मसल्स होती हैं वो काफी ज्यादा ओवरवर्कड होती हैं और पर्सन इतना ज्यादा टायर्ड होता है दैट ही कैन नॉट स्लीप. नाउ हियर वन मोर सिम्टम इज वेरी प्रोमिनेंट एंड दैट इज ऑलवेज बेटर when occupied या फिर अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहा होता है. ठीक है, इसको आप HOC 3 रेमेडीज आर देयर, कैलकेरिया फॉस, हेलोनियास एंड ऑक्सैलिक एसिड. ओके, पर्सन जो होता है वो काफी ज्यादा रेस्टलेस होता है एंड इसमें बहुत ज्यादा डीप मेलिन के लिए डिप्रेशन मिलता है. फर्स्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज के लिए दे सकते हो जब यूरिन में प्रोफ्यूज शुगर हो एंड क्लियर सैकरीन इज ऑब्जर्व्ड. एल्ब्यूमिनूरिया के लिए भी आप ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हो. ऑल्सो इसका जो पर्सन होता है इसमें यूट्राइन एटोनी की वजह से इसके मेंसेस काफी ज्यादा वीक और फीबल होते हैं. एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में देखी है दैट इज पेशेंट जब लूजेस मोर ब्लड दैन मेड इन इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड, ये लाइन अगर लिखी हुई है तो हेलोनियास इज द रेमेडी. उसके अलावा इसका पैसिव ब्लड फ्लो होता है एंड ये क्वेश्चन तो इस बार पूछा भी गया था इस बार के पीजी एंट्रेंस में. प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखा उसमें, सॉरी मतलब इस ईयर का पेपर मैंने देखा उसपे. सो उसमें कॉन्शियसनेस ऑफ अ वूम्ब किसको फील होता है एंड उसको लगता है कि जब ये मूव करती है तो वूम्ब भी मूव करता है, सोर और टेंडर होता है. सो दिस इज दिस रेमेडी दैट इज हेलोनियास. आप इसको बैड इफेक्ट्स ऑफ अबॉर्शन एंड मिसकैरेजेस के लिए भी प्रेस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वी आर डन विद दिस one more remedy. Let's move on to the next one and that is Hippersulf. Now in Hippersulf this is a very big remedy, so we'll be obviously discussing all of the key points of this remedy. First of all, the first line is extremely important, torpid lymphatic constitution. Slightest injury causes suppression. Okay, देन इसका जो पर्सन होता है ये काफी ज्यादा ओवर सेंसिटिव होता है मेंटली एंड फिजिकली और उसके ज्यादा हेस्टी स्पीच और हेस्टी ड्रिंकिंग आपको मिलेगी. नेक्स्ट है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर के लिए, उसको अगल बगल के रूम की खुली हुई खिड़की से भी हवा उसको लगेगी. ऑल्सो पर्सन जो है कैन नॉट बी अनकवर्ड, जबकि कौन कवर होना नहीं पसंद करता है, सो दैट इज कैम्फर एंड सीके. ठीक है, कैम्फर में आप समझ लो कि कैम्फर कपूर है, उसमें इंटरनल इतनी हीट होती है कि उसको कवरिंग डिजायर नहीं होती है. देन urine flow impeded, voided slowly without force, drop vertically and is obliged to wait before it passes. Again a very important point. और urine जो है ना ये काफी ज्यादा ड्रॉप्स में वर्टिकली फॉल डाउन करती है. दिस हैज बीन आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, आई माई सेल्फ हैव सीन इट. देन कफ देखें तो व्हेन
एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनकवर्ड, इसको तुरंत खांसी आने लगती है, ड्राई वेस्ट विंड से एक्सपोजर होता है तो भी। देन पर्सन जो होता है इसमें deep, rough and barking cough with rattling of mucus is present. Also splinter-like sensation is present here. Argentum nitricum में भी है, nitric acid में भी ये चीज ऑब्जर्व होती है। Then person में हार्डनेस ऑफ हियरिंग देखने को मिलेगी। किस कंडीशन में? अगर कोई ईयर से रिलेटेड या क्विंसी की प्रॉब्लम है तो। देन इसकी जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव टू टच होती है। अगर सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच है, मतलब हल्का सा छूने से उसको दिक्कत नहीं है लेकिन प्रेशर से दिक्कत है, सो दैट रेमेडी इज चाइना। देन स्किन अफेक्शंस भी एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच होते हैं। मिडल ऑफ द लोअर लिप इज क्रैक्ड, अगर क्रैक कमिशर्स पे प्रेजेंट है देन कंडूरोंगो इज द रेमेडी। अगर मिडल ऑफ द लोअर लिप पे क्रैक है देन अमोनियम कार्ब, नाट्रियम म्यूर एंड दिस रेमेडी that we are discussing right here, that is Hippersulf में ये चीज आपको देखने को मिलती है। डायरिया, सोर स्मेलिंग होती है अगर ये चीज कैलकेरिया और मैक कार्ब में भी प्रेजेंट है। बट अगर चाइल्ड एंड स्टूल हैव अ सोर स्मेल, बच्चे में भी सोर स्मेल है, स्टूल में भी सोर स्मेल है, देन रिव इज द करेक्ट रेमेडी। इसको डे एंड नाइट हमेशा पर्सपायरेशन होता है लेकिन रिलीफ इसको बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। इजिली स्वेट कर जाता है ऑन एनी मेंटल इवन फिजिकल एक्सर्शन। ओके, नाउ एग्रेवेशन की बात करें तो ब्लाइंग ऑन द पेनफुल साइड से एग्रेवेशन है KHI और KIH, दैट इज कालिकार्ब, आयोडम एंड हिपरसल्फ, तीन में लाइंग ऑन द पेनफुल साइड से एग्रेवेशन है, ठीक है। एंड एमिलियोरेशन की बात करें तो वार्मथ इन जनरल से इसको एमिलियोरेशन होगा, डैम्प वेदर से इसको एमिलियोरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। डैम्प वेदर से एमिलियोरेशन और किसको है? कॉस्टिकम और नक्स वोमिका में है, जबकि नाट्रियम सल्फ में तो हमें पता है दैट डैम्प वेदर से सल्फ वाली रेमेडीज को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेमेडी एंड दैट इज हायोसाइमस नाइगर। नाउ फ्रेंड्स, हायोसाइमस नाइगर रेमेडी इज वेरी प्रोमिनेंट फॉर इट्स सिम्टम्स जो कि माइंड के पूछे जाते हैं ज्यादातर आपके एग्जामिनेशन में। पर्सन जो है वो सैंग्विन टेम्परामेंट का होता है, ओके। एंड ये कन्वर्जेंस ऑफ चिल्ड्रन के लिए दी जाती है। इरिटेशन या फिर इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की प्रॉब्लम है। अगर मेंटल डिजीजेस है सेरिब्रल एक्टिविटी की लेकिन नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप है तो आप उसको ये रेमेडी दे सकते हो। पर्सन जो है वो जंप करेगा बेड से बाहर और उसको लगेगा कि वो लॉन्ग गलत जगह पर है, लेकिन नो वॉन्ट्स एंड नो कंप्लेंट्स वाला ये पर्सन है। हायोसाइमस ऑक्यूपाइज अ प्लेस मिडवे बिटवीन बेलाडोना एंड स्ट्रेमोनियम। याद रख लो, इसको मंगलसूत्र बना के इस लाइन को पहन लो बिकॉज दिस लाइन इज आस्क्ड मेनी अ टाइम्स एज अ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट स्पाज्म देखें तो एवरी मसल इन द बॉडी ट्विचेस फ्रॉम आइज टू टो, ठीक है। आइज से टोस तक हर जगह मसल्स में आपको स्पाज्म ऑब्जर्व होगा। देन इसको ऐसा लगता है कि इसको कोई पॉइजन दे देगा, काफी सस्पिशियस होता है पर्सन। इसमें अनफॉर्चुनेट लव के बैड इफेक्ट्स या जेलिसी की वजह से, रेज की वजह से इसको प्रॉब्लम होती है। लाशिवियस मेनिया इज ऑब्जर्व्ड एंड पर्सन जो होता है ना ये हमेशा किक्स ऑफ द क्लोथ एंड सिंग्स ऑब्सीन सॉन्ग्स, लाइज नेकेड इन द बेड एंड चैटर्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अगर कॉलेज एंट्रेंस दे रहे हो, कॉलेज एग्जाम्स दे रहे हो, प्लीज कीप इंक्लूडिंग दीज lines in your answers when you write for hyoscyamus. Also, इसका जो पर्सन होता है ना इसको ड्राई स्पास्मोडिक कफ होता है एंड जब उठ के बैठेगा तो उसको ज्यादा खांसी आती है, ठीक है। रिलीव्ड व्हेन इसको ज्यादा एग्रेवेशन होता है जब लेटता है, तो उठ के बैठेगा तो उसको आराम हो जाएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है और काफी ज्यादा इरिटेबल और एम्बैरस होता है पर्सन। बिजनेस एम्बैरसमेंट्स की वजह से इसको ज्यादातर दिक्कत आती है। ब्लैडर में अगर पैरालिसिस है आफ्टर लेबर और रिटेंशन हो जा रहा है यूरिन का, जरा 3 रेमेडीज, हायोसाइमस, आर्निका एंड ओपियम। प्लीज कीप दीज रेमेडीज इन योर माइंड, दिस लाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसका जो पर्सन होता है इसमें फीवर, निमोनिया का, स्कारलेटिना का अगर फीवर है तो भी आप दे सकते हो। नाउ हियर सेंसोरियम क्लाउडेड, स्टेयरिंग आईज, गैस्पिंग एट फ्लॉक्स और प्रिकिंग क्लोथ्स, और इसमें इनवॉलेंट्री स्टूल और यूरिन भी ऑब्जर्व होती है। देन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नाउ बेलाडोना को ये फॉलो करती है इन डेफनेस एंड एपोप्लेक्सी, ओके।
Now that we are done with another remedy, let's move on to the next remedy of the day, and that is Hypericum perfoliatum. ठीक है, Hypericum perfoliatum जो रेमेडी है, ये बेसिकली बैड इफेक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या फिर कोई पर्सन कॉकिक्स पे गिर गया, दैट इज बैक पे गिर गया और उसकी वजह से उसको दिक्कत आ गई, तो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. इसमें वुंड्स जो होते हैं वो लैसरेटेड और पंचर्ड होते हैं. अगर कंट्यूज वुंड है देन थिंक ऑफ आर्निका एंड हेमामिलिस. ऑल्सो इसका जो पर्सन होता है इसको रैट बाइट से प्रॉब्लम होती है, जॉ लॉक को प्रिवेंट करता है, दैट मीन्स टिटैनी को. देन अगर इंटीग्रिटी ऑफ टॉर्न और लैसरेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्ट को अगर मेंटेन करना है, then we have to think of two remedies. One among them is Hypericum and the next one is Calendula. Injury होता है इसको to parts rich in sentient nerves, and when nerves complain are involved basically, then person जो होता है इसमें crushed और mashed fingertips के लिए आप दे सकते हो, या फिर tetanus after traumatic injuries. इसको ऐसा लगता है कि इसका सर अचानक से इलोंगेट हो गया है, एंड वर्टाइगो होता है विथ अर्जिंग टू यूरिनेट. इसको ऐसा लगता है सेंसेशन हैज बीन लिफ्टेड हाई अप इन द एयर. ये चीज आपको स्टिक्टा रेमेडी में भी ऑब्जर्व होती है, ऑल्दो दैट रेमेडी इज नॉट मेंशन्ड इन एलन की नोट्स, बट या दिस पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड. देन स्पाइन के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसका जो पर्सन होता है इसमें आर्म और नेक एक्सटॉर्ट्स, क्राइज एंड स्पाइन इज एक्सट्रीमली वेरी सेंसिटिव. Also, there is one more point that you need to keep in mind regarding this remedy Hypericum is that यहाँ पर जो bunions हैं, corns हैं और nerve involvement, basically I was talking about this symptom, that is nerve involvement. nerve से related कोई भी complaint है या फिर कोई भी ऐसा area which is high in supply of nerves, तो उसमें अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हो. ठीक है, नाउ दैट वी आर डन विद ऑल द रेमेडीज ऑफ एच ग्रुप. आई एम सो श्योर दैट ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी था बट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा. अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा. फ्रेंड्स, नेक्स्ट कौन से अल्फाबेट की रेमेडीज आप देखना चाहते हो, इट विल जस्ट टेक अ मोमेंट. प्लीज गो टू द कम्युनिटी टैब. आप जल्दी से वोट करके आइए ताकि मैं आपके पोल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट अल्फाबेट की वीडियो पोस्ट कर पाऊँ. आई होप आपने इनसाइड ऑर्गेनॉन अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.